हाँ तो दोस्तों लेके आ गया हूँ मैं एक और नया एपिसोड और आपका स्वागत है मेरे एडीजे मांगा एक्सप्लेनर चैनल में। तो चलो आज का ये एक और नया एपिसोड चालू करते हैं। इस बार मैं वीडियो लंबी लाऊँ आप सबके जो कमेंट था उसके कारण। तो चलो देखते हैं। तो हमने देखा था अगले एपिसोड में कि वो जब हमारा एमसी उस मूर्ति को देखता है खुद की क्रो वाली, तो उसे 3 लोग दिखते हैं जो कि बोल रहे थे लॉर्ड क्रो ये हमने आपके लिए स्टेचू बनाया हम सब मिल के। तब हम देखते हो पीला बाल वाला बंदा बोलता है, बोले कि ये सब मैंने इनकी कोई मदद नहीं करी इन सब में, ये सब खुद इन्होंने करा है, खुद के लिए आपके लिए यानी खुद से करा है। तब वो बोलता है बोले कि ऐसी भी इसलिए नहीं है कि आप यानी क्रो यानी जो लॉर्ड क्रो वो उसके लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए जिसने ये एसेंट यानी सेक्ट को इस्टेब्लिश करने में मदद की है। और वो फिर दूसरा बोलता है बोले कि इसलिए हमने ये स्टेचू बनाया और जो भी ये स्टेचू यहाँ पर बनाया इसे क्रो पिक कहा जाएगा, जिससे कि सब लोग आपको याद कर सके। और फिर हम देखते हैं वो लड़की जैसा एक और होता है जो बोलता है बोले कि आपकी रिस्पेक्ट के लिए हमने बनाया, जिससे आपको यानी ना हमारी तरफ से रिस्पेक्ट दी जाए। फिर हम देख पाते हैं जब वो ये बोल देता है उसके बाद वो तीनों यानी जो क्रो नहीं होता हमारा एमसी पिछले वाला उसके ऊपर यानी ने जम करके बोल रहा है सिर्फ आपके लिए हमने ये सब करा है। लेकिन हम देखते हैं हमारा एमसी उसको उन तीनों को उड़ा देता है उस लकड़ी से एक डंडा मार के। और हम देखते हैं वो फिर भी चिल्ला रहा होता है लॉर्ड क्रो उड़ते हुए। और हम देख पाते हैं वो पीले बाल वाला हैरान होता है। और हम देखते हैं वापस हमें वो जो प्रेजेंट सीन होता है वो दिखाया जाता है। वो पीले बाल वाला सोच रहा होता है बोले कि देख के हंस क्यों रहा है। और हम देखते हैं तभी उनकी जो निगाह है ना वो एक बंदे की तरफ जाती है उसकी, और वो देखते बोले कि ये कौन है। और हम देख पाते हैं उसे यानी आवाज़ आती है वहाँ से कि स्टेचू के पास में कोई इंसान बैठा है। तभी हम देखते हैं हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जो कि बहुत बूढ़ा टाइप सा होता है, उसके पैर में भी जंजीर होती है और लंबी दाढ़ी, उसकी शक्ल दिखाई नहीं जाती। तो ये भी लगता है कोई होएगा आगे चल के मिस्टीरियस आदमी। तभी हम देखते हैं वो बोलता है बोले कि मेरे मास्टर ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया, लेकिन मैं कुछ जानता हूँ वो बता देता हूँ। बोले कि यानी है ना ये जो है ना इंसान ये यानी बहुत एक जीनियस था, लेकिन ये इसने कुछ क्राइम किया था तो ये खुद का यानी क्राइम कमेंट करके यहाँ पर यानी इस पिक की हिफाजत कर रहा है। और हम देखते फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बोलते बोले कि इससे थोड़ा संभल के रहना क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, कब से इधर ही बैठा है। तो हमारा एमसी ने यानी है ना वो चौंक जाता बोले क्या। फिर हम देखते हैं वो आ जाते उस यानी जहाँ पे वो एमसी बुक लेगा ना वहाँ पर। और हम देखते बोलता है बोले कि देखो वो रहा सामने जहाँ से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और हमें दिखाया जाता है उस जगह को अच्छी तरीके से जहाँ पे 3 बिल्डिंग बनी होती है जिसे टेजर्स प्लेस यानी जहाँ पे टेजर हथियार सब होती है किताबें। तभी हमें दिखाया जाता है एक वेपन होता है ना उसका, फिर एक होता है लाइब्रेरी। और हम देख सकते हैं फिर तीसरी दिखाई जाती है हमें वो ट्रेजर वाला। ये 3 यानी बिल्डिंग होती है जिसमें हर एक में एक यानी रखते हैं। और तभी वो बोलता है बोले कि हम आ चुके हैं अब यहाँ से सब कुछ आप ले सकते हो, लेकिन सब उसी देखने लग जाते हैं क्योंकि वो इतने यानी अजीब तरीके से बोलता है इसलिए। तभी हम देखते हैं वो बोलता है बोले कि यहाँ पे थोड़ा यानी इन्होंने संभल के रहना। तो हमारा ऐसे पूछता है क्यों, और वो ऐसे यानी है ना बता रहा होता है बोले कि यहाँ पे थोड़ा यानी क्योंकि हमारे एमसी की इतनी अच्छी रेपुटेशन तो होती है उधर। तब हम देखते हैं फिर वो भाग के जाने लगता है तो बोलता है भाई धीमे धीमे। और हम देखते हो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है, बोले कि मुझे लाइब्रेरी पहले देखनी है। और हम देख रहे हो वो उसका यानी पीछे से पकड़ रहा होता है भाई धीमे चल रहा है यहाँ पे सोन मत बजा। और हम देख पाते हैं अगले पल ही वो आ जाता है और बोलता है फिर वो बोलता है बोले कि ये प्लेस इतनी शांत क्यों है। तो हमें पता ये लाइब्रेरी है वो। तभी वो हम देख पाते हैं उसे सब लोग देखने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वही विलन यानी हमारे एमसी को यानी पसंद नहीं करता है, बोलता है बोले कि ये प्राइम डिसाइपल है। और बोले कि ये और यानी उसको भड़का रहा होता है एक बंदे को। और हम देखते हैं बोले कि इसने अभी हाल ही ज्वाइन करा और ये प्राइम डिसाइपल और इसका नाम लीक हुआ है। और जब वो बंदा ऐसे सुनता है तो और हम फिर उनको ही देखने लग जाता है। वो पीले बाल वाला नहीं होता ऑरेंज बाल वाला वो नहीं देख रहा होता क्यों समझ आता बोले कुछ ना कुछ तो ना आ रहा है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी तो मस्त मज़े से घूम रहा होता है उधर लाइब्रेरी में। फिर हम देख पाते हैं और लोग बात करने लग जाते हैं क्या सही में यही है प्राइम डिसाइपल। और कुछ तो बोलने लग जाता है बोले कि ये है ना जो सेंट सेक्ट है ना उसका यानी जासूस है, मैंने तो सुना। और वो ऑरेंज बाल वाला ये सब बातें सुन रहा होता है और उसके पसीने छूटे होते हैं। और हम देख पाते हैं कितने लोग बात कर रहे होते हैं पीठ पीछे। और वो है ना हमारे एमसी को हो रहा था बोले कि चलो आप जल्दी से कुछ चलो। हमारा एमसी हो रहा था बोले कि जान दो जो भी ये लोग बातें कर रहे हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। बोले फिर हम देखते हैं वो यानी चुनने लग जाता है। तभी वो भी उसकी मदद करने लग जाता है ऑरेंज बाल वाला। बोले कि कौन सी किताब यानी तुम्हें सूट करेगी। और हम देखते हैं वो चुनता रहता है किताब। फिर ये हमें दिखाया जाता है उसके बाद का सीन कि उसे यानी ये बोलता है बोले कि यहाँ पे देखो जो यानी है ना वो
एक यानी टेक्निक होती है शॉर्ट टेक्निक। तो हमारा एमसी ने फिर वो बोलता है, बोले कि ये हेवनली ब्लेड, इसको यानी चुनता है, बोले कि ये टेक्निक सही रहेगी, एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक है। तभी बोलता है, बोले कि ये हाँ, बोले कि सही तो है। फिर हम देखते 3 जनों के पैर, 3 जनों को दिखाया जाता है जो उधर होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो 3 जने और कोई नहीं होता है, बल्कि वही तीनों होते हैं जो हमारे एमसी की बात कर रहे हैं। और पीछे चलते हैं, ओह तो तुम हो लीको है प्राइम डिसाइपल। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी को भी यानी आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं उन तीनों को देखा जाता है जो कि वही तीनों होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं एमसी के बारे में। तभी वो एक बोलता है, बोले कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। और हम देखते हैं वो बड़ा घमंड में होता है और घमंड से बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी उसकी तरफ बोलता है, नाइस एडवाइस ब्रदर यू हेल्प, बोले कि तुम्हारे लिए तो बुरा समय चल रहा है अभी, ऐसे आने ने बोल रहा था, डराने की कोशिश करता है। तभी हमारा एमसी सोचता है, बोले कि ये कौन है, और वो भी बोल रहा था, बोले कि इतना चुप किया है। वो भी ऐसे सोचने लग जाता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी हमारा एमसी उसके यानी उसके सामने से मुंह घुमा लेता है, उसको इग्नोर कर देता है एक तरीके से, यानी नहीं कर देते इग्नोर, बात ही सुनिए ऐसा ध्यान ना पहचान। वो बड़ा गुस्सा था, बोले कि साले तूने मेरे को इग्नोर कैसे मारा, जबकि अपना एमसी बोल रहा था, बोले कि पता नहीं कौन से फालतू लोग आ गए मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और वो पीछे से गुस्सा हो रहा था। तभी वो ऑरेंज बाल वाला आके बोलता है, बोले कि जल्दी से माफ़ी मांगो, ये प्राइम डिसाइपल है, तो इनके सामने से बदतमीजी कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं जब वो ये सुनता है, बोले कि क्या नैन हॉरेन, तुम प्राइम डिसाइपल के कुत्ते, अब तुम्हारी इतने औकात कि तुम बोल रहे हो मेरे सामने। और हम देखते उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, बोले कि कुत्ता है, बोले कि तेरे को पता है कि इसके सामने किसी बात करनी चाहिए और तू डर नहीं लगता है क्या मेरे से। और वो ऐसे आने उसको धमका रहा था। तो हमारा एमसी उसे देख रहा था, बोले कि हाँ ये इससे ज़्यादा ताकतवर है, ये इसे आराम से मार सकता है वैसे तो, क्योंकि उसका जो रीलम होता है उससे ज़्यादा होता है। और हम देख पाते हैं उसकी शक्ल जो खुद भी डर रहा होता है और वो सोच रहा था, बोले कि अब हम, बोले कि बचाएगा भी नहीं बचाएगा एमसी। तभी हम देख पाते हैं जब वो मुक्का मारना लगता है तभी एक लकड़ी उसका हाथ रोक लेती है, और हमें पता है वो लकड़ी और कोई नहीं हमारे एमसी की है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है, बोले कि ये जो प्लेस है, ये जो जगह, ये सही नहीं है फाइट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर फाइट मत करो। और जब वो ये सुनता है तो वो बोलता है क्या। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है, बोले ये एक लाइब्रेरी है, इसलिए जो भी तुम्हें करना है बाहर जाके करो। और यानी ना उसकी तरफ देख के उसको बोल रहा होता है। और हम देख पाते हैं जब ये सब सुनते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। तभी वो बोलता है, हाँ, बोले कि क्यों नहीं, बोले कि मैं तुम्हें बाहर जाकर मारूंगा, तुम एक काम करो, तुम इस जो सेक्टर इससे बाहर निकलो, बोले कि मैं तुम्हें फिर बताता हूँ। तभी वो ऑरेंज वाला बोलता है एमसी को, बोले कि आज दिखाई देना ब्रदर। तो वो भी बोलता है, एमसी बोलता है फिर, हाँ ब्रदर दिखा देना। लेकिन हम देख पाते हैं जब फिर उसको समझ आता है, बोले कि फिर हमारा एमसी बोलता है, हाँ ब्रदर तुम तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ दिखा देना और इनको बहुत अच्छी तरह मानो। तो वो उसके फट जाते, बोले कि क्या मैं तो खुद ही लड़ नहीं सकता, और ये मेरे को हो रहा है कि बाहर जाके इनको यानी रियल स्ट्रेंथ दिखा देना। तो बोलता है, बोले क्या तुमने बोला तुम मुझे रियल स्ट्रेंथ दिखाओगे। और बोलता है तू बाहर निकल, तू बाहर आ, फिर मैं दिखाता हूँ तेरे को। और वो डर जाता है, बोले कि अब क्या होगा। फिर वो डरा पूछता, बोले कि मैं इनसे लड़ पाऊँगा। बोल तभी वो एमसी बोलता है, क्यों तुम तो ओल्ड मून ने तुम्हें सिखाया तो होगा ना कुछ। तभी वो भी बोलता है, फिर वो बताता है असली सच्चाई, बोले कि ओल्ड मून हमेशा बोलता है, बोले कि कभी है ना यानी खुद को हार्ड हो यानी ना प्रेशर मत डालो खुद के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, बोले कि ज़रूरी नहीं कि तुम करो ही यानी इतना था। तो हमारा एमसी भी हर रहा था, बोले कि गया। फिर वो उठता है, बोले कि तुम टेंशन मत लो, बोले कि तुम बस लड़ो, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम देखते हैं रीना का सीन, वो दोनों आमने सामने होता है और उस बंदे को तो ऑरेंज बाल वालों को तो ज़्यादा नहीं लड़ाई में होता ही नहीं उसका, वो डर रहा होता है और वो बोल रहा था, बोले कि आज तो गया, बोले कि अभी भी टाइम है, बोले कि माफ़ी मांग ले। और हम देख पाते हैं हमारे ऐसे उसको पीछे से ने सपोर्ट कर रहा था, बोले कि तुम नर्वस मत हो, मैं तुम्हारे साथ। और पीछे से 2 बंदे बात करते, ये लेको है ना, ये तो छोटा सा बच्चा है। तभी बोलता है, बोले कि तुम अपने अपोनेंट को है ना हरा दोगे, इसी से उसको यानी ना सपोर्ट कर रहा था पीछे से। लेकिन हम देख पाते हैं वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर फाइट करूँगा और यानी जीतने की कोशिश करूँगा, ज़रूर हरा दूँगा। और हमारा एमसी उसको ये सब भी हो रहा था, वो भी होता है हमारा एमसी होता है, बोले कि एक यानी ने एक फ्री हो जाओ, बोले कि आराम से फाइट करो। वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं मैं करूँगा। तभी उसको समझ आता है क्या फाइट, बोले कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं लड़ूंगा कैसे, इसके सामने टिकूँगा कैसे। और फिर हम देखते हैं वो जब देख रहा होता है, जब वो बंदा होता है, बोले कि उसकी तरफ क्या देख रहा है, दूसरी तरफ, यहाँ पर फाइट चल रही मेरी तरफ देख। और उसके ऊपर यानी हमला करने के लिए आ जाता है। और हम देखते हैं वो एक टाइगर स्वॉर्ड अटैक करता है कुछ, और हम देख पाते हैं उसके पीछे एक टाइगर का यानी चेहरा टाइप भी आ जाता है एनर्जी और जो हमारा ऑरेंज बाल वाला होता है वो अपने वोटर्स
वाटर शील्ड का इस्तेमाल करता है उसका अटैक रोकने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं उसके अटैक का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो उसका शील्ड होता है वाटर का वो भी यानी टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है वो पीछे यानी घसीटता हुआ चल जाता है, इतना प्रेशर से वो हमला करता है। और हम देखते हैं वो उड़ते हुए जा रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो यानी बच जाता है गिरने से और वो अपना आपको बैलेंस कर लेता है। तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है, बोले कि अब मैं इसको हराऊंगा कैसे, बोले कि तो इतना ताकत है मेरे से ज़्यादा, और उसके दिमाग में ये सब बातें चल रही होती है। फिर हम देख पाते हैं कि वो अपना जो उसके पास एक अटैक होता है नॉर्मली, वो इस्तेमाल करने के करता है, बोले कि एक बार मैं अटैक करके देखता हूँ। और हम देख पाते हैं दूसरे लोग बोल रहे थे क्या नैनो रे, ये इसकी तो जो बैटल स्पिरिट है ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं, ये तो कैसे करेगा, और ये तो ऐसा रहता है ये कुछ भी नहीं कर सकता, और वो हमला करने के लग जाता है। लेकिन हम देख ही पाते हैं उसका हमला और उसके हमले में अंतर, कि उसका हमला कैसा और उसका कैसा है। और हम देख पाते हैं फिर से वो हारा जाता है और फिर वो उड़ते हुए जा रहा होता है पीछे की तरफ, और उसको चोट भी लगती है इस बार हमले से, क्योंकि उसका हमला ताकतवर होता है सामने लगा। और हम देखते हैं वो बोल रहा होता है उसको मारते हो, बोले कि जाओ अब नर्क में जाके मरो तुम। और हम देख पाते हैं वो बड़ा खुश भी होता है उसको हराने के बाद। और हम देखते हैं वो घसीटता हुआ हमारे एमसी के पास जाता है और बोलता है, बोले कि ये फीलिंग कैसी कैसी एम्बेरसिंग है, मेरे को खुद पे ही शर्म आ रही है। हमारा एमसी उसको पकड़ लेता है, फिर बोलता है, बोले कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बोले कि तुम्हारी वाटर सोडा आर्ट है ये, बोले कि इससे तुम्हारी जो तलवार है वो पानी से कवर हो जाती। तब बोलता है, बोले कि सीनियर ब्रदर हमारा एमसी क्यों ना कुछ तो उसको करे। तभी वो कुछ आइडिया देने लग जाता है, बोले कि ऐसा ऐसा कुछ करो जिससे तुम, और वो हमें अभी बताया नहीं जाता, वो आगे पता चलेगा। और जब वो आइडिया दे रहा होता है सब सुन रहे, तो बोले कि ये क्या कर रहा है, और वो बोलता है, बोले कि क्या बात है, एक लूजर दूसरे लूजर को कुछ ना कुछ सिखा रहा है, क्या जोक है। और यही हंस रहा होता है और उनका मजाक उड़ा रहा होता है। और हम देखते हैं हमारा एमसी बोलता है, बोले कि तुम्हें याद है ना जो मैंने बोला, वो बोलता है हाँ मेरे को याद है। फिर हम देखते हैं वो हम उसके सामने चला जाता है, बोले कि अब मैं तुम्हें हरा दूंगा, बोले कि बस तुम इंतज़ार करो, अब तो तुम हार गए, बड़े जोश में आ जाता है। फिर हम देख पाते हैं वो वापस अपने जो सोड होती है उसके ऊपर वोटर का कवर ले आता है, वोटर चढ़ा देता है और बोलता है, बोले कि अब आ जाओ वापस आओ एक बार। और हम देखते हैं वो बोलता है, बोले कि जो उसके टेक्निक है ना उससे वो जीत जाएगा, सोच रहा होता है। और हम देखते हैं फिर वो बोलता है, अच्छा इस बार तो तुमने शील्ड भी नहीं है, तुम पक्का मरने के ख्याल से आए हो, इस बार तो मैं तुम्हें बस मार दूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूँगा, वो बोल रहा होता है विलन। और हम देखते हैं हमें बताया जाता है हमारे एमसी ने क्या हो रहा था, बोले कि तुम्हारी टेक्निक है ना बेस्ट है, जो क्लीन करते हो ना तुम, साफ़ सफाई उसमें कपड़े धोने में। और हमें बताया जाता है कि वो जैसे कपड़े धोता है ना वैसे वो ऐसा समझ ले कि कपड़े की जो कपड़े धोने की टेक्निक है उसका इस्तेमाल करे लड़ाई में, जिससे उसका हो जाएगा। और वो जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या तुम मेरे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या मेरे को मरवाने की कोशिश कर, तो बोलता है, बोले कि जैसा करा वैसा करो। फिर हमने दिखाया जाता है वो बोलता है, बोले कि अपोनेंट को ऐसा समझो कि उसमें के अंदर इंसान है ही नहीं, वो उसने सिर्फ कपड़े पहने। और हम देखते हैं कि वो हमला कर देता है ऑरेंज बाल वाले पे और बोलता है, बोले कि अब तुम जाओ मरो हुए रहन। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसके मूवमेंट को देखकर, और हमें देखते हैं कि जब वो ऑरेंज बाल वाला उसको देखता है तो फिर वो अपनी आँख बंद करके कॉन्सनट्रेट करने लग जाता है, बोली कि बस ये आने वाला मेरे पास आ ही गया हमला करने के लिए। और हम देखते हैं वो डोज कर लेता है उसके हमले को। पहले तो सामने भी टिक नहीं पा रहा होता, लेकिन अब वो डोज कर लेता है उस कॉन्सनट्रेट करने के बाद। और हम देखते बोलता है, क्या तुमने डोज कर लिया, वो बोलता है। और हम देखते हैं तभी एक पानी का अटैक उसकी तरफ से तो आ रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है वो अटैक कर देता है। लेकिन वो भी बोलता है, बोले कि डैमेट मैं बच गया, वरना भी इसका अटैक लग जाता है वो अपनी तलवार से। फिर वो वापस से अटैक करता है फिर वो, और हम देख पाते हैं इस बार वो उसको गोल गोल घुमा देता है कपड़े धोने की तरह। और हम देखते वो अपनी तलवार को बेंड करता है, और उससे उसको बेंड करने के बाद एक तरीके से हमला करने के लिए, और वो बंदा घूम रहा होता है। और हम देखते हैं वो होता है अब आखिर में बस, और उससे जो तलवार नहीं होती उससे हमला कर देता है। और हम देखते जैसे वो हमला करता है उस बंदे के जोरदार चोट लगती है और वो उड़ते हुए फिर कहीं जाने लगता है। और हम देख पाते हैं उस हमले को अच्छी तरह दिखाया जाता है, उसकी तलवार छूट जाती है उसके एकदम से वो दूर उड़ते चले जाता है। और हम देखते हैं वो ज़मीन पे गिर के उसकी हालत ख़राब हो जाती है, इतनी ज़ोर से हमला करता है वो। फिर हम देख पाते हैं जब वो गिरता है तो उसके तब ऑरेंज वाला होता है, बोले कि अब धुलाई कंप्लीट होगी, उसने धो दिया कपड़ों को, लड़ाई तो करी नहीं, कपड़े धोने जैसा कर दिया उसने काम। और हम देख पाते हैं उसके दो चेले आके उसको उठा लेते हैं विलन को, बोले कि यार ये बंदा जो हमारा सर है ये तो हार गया,
लेकिन इसके कपड़े इतने साफ कैसे चमक रहे लड़ाई में। और वो लोग ये सब ही सोच रहे थे। फिर वो जाते बोलता है, बोले कि तुम बस इंतज़ार करो, बोले कि हम आएंगे तुम्हें ज़रूर हराएंगे। और वो भी इन्हें चैन भरी सांस लेता है, बोले कि बच गया मैंने हरा ही दिया आखिरकार। और फिर हम देख पाते हैं, फिर वो हमारे एमसी की तरफ पीछे मुड़ के देखता है, बोले कि तुमने देखा, बोले कि तुम तो इनक्रेडिबल हो ब्रदर, बोले कि तुम्हारे कारण ही मैं जीत गया। और उसकी तरफ यानी खुशी से देख रहा होता है, क्योंकि पहली बार तो वो जीता है ऐसे बड़े विलन से। और हम देखते हैं फिर वो एकदम से बोले, क्या तुमने इतनी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक ले ली कॉमन। और वो यानी कुछ उसकी टेक्निक देख के हैरान होता है। और हमें भी दिखाया जाता है हमारे एमसी ने कौन सी टेक्निक लिए होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है हमारे एमसी ने एक टेक्निक नहीं लगती बल्कि ना बहुत सारी ली होती है। और बोलता है, क्या तुमने इतनी सारी, वो भी हैरान हो जाता है, बोले कि इतनी सारी, तुम इतनी सारी को सीख भी पाओगे। और हम देखो था हमारा एमसी बोलता है, बोले कि तुम बस मेरी मदद करो, ये जो है टेक्निक इसको यानी मेरे रूम तक ले जाना है, बाकी सब मैं देख लूँगा। और हम देखते हैं फाइनली यानी वो ना उसके रूम तक ले आता है उस टेक्निक को। और हमें दिखाया जाता है शाम भी हो जाती है उसको। फिर वो बोलता है हमारे एमसी, बोले कि जाओ तुम जाके आराम करो। और वो बोलता है, बोले कि क्या तुम्हें बस यहाँ तक ये कहीं रखवानी नहीं है क्या कमरे में। तो बोलता है नहीं तुम जा। तो बोलता है ठीक है मेरे पास ताकत नहीं है तुमसे आर्ग्यू करने की, बोले कि मैं अब जाता हूँ रेस्ट करने। और हम देखते हैं वो खुद भी हैरान होता है, बोले कि एमसी करेगा तो करेगा क्या, यानी इतनी सारी टेक्निक का। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और हमारा एमसी भी उसे यानी बाय बाय कर रहा होता है। और वो बोलता है, बोले कि अब जाके मैं आराम करूँगा। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी उन किताबों की तरफ देखता है, खतरनाक लुक देता है और उनके बारे में कुछ सोच रहा होता है। हमें आगे बताया जाता है हमारा एमसी यानी क्या करेगा। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी एक पेपर लेता है और उसे जलाता है। और हम देख पाते हैं उस पेपर को यानी ना जो पास में मोमबत्ती होती है उससे जलाने लग जाता है। और फिर अगले पल ही उस जो पेपर को होता है ना उन किताबों के ऊपर छोड़ देता है, जलते हुए पेपर को, शायद तक किताबों को जलाने की कर रहा है। और हम देखते हैं वो बड़ा खुश होता है और एक खतरनाक लुक देता है उनको जलाते हुए। और हम देख ही सकते हैं वो लोग कैसा है कि कैसे खुश हो रहा है एमसी। और हम देखते हैं तभी वो जब किताबें चलती है तो उसके अंदर से क्या नहीं है ना एक शब्द टाइप निकलता है जिसे वो बोलता है फिजिक्स स्क्रप्चर, क्योंकि हमारा एमसी की फिजिक्स ख़राब है। फिर बोलता है, बोले कि मेरा पास्ट में जो पीले बाल वाला बंदा नहीं होता मिंग मैन, उसने यानी ये ना बनाया था, जिससे जो ऐसे यानी 12 बनाए थे उसने इमोर्टल फिजिक्स तक, जिससे पावर मिल सके। और हम देखते कुछ अक्सर उसके आसपास घूमने लग जाते हैं। बोलता बोले कि चालू हो गया अब इसका काम। और हम उन अक्सर को देख सकते हैं जो खुद जाने पे जाने से। तभी हमें बताया जाता है, बोले कि ये यानी जो अक्सर है ना ये बॉडी में घुस जाता है उस बंदे के जो इस टेक्निक को यानी यूज़ करता है इस स्क्रप्चर को। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि ना उसके बॉडी में घुस चुका होता है। और फिर वो अपने दिल के ऊपर खड़ा होता है, रोक सोच होता है, बोले कि ये काम में आ गया। फिर हम देखते हो नीचे देख के बोलता है, क्या मैं दिल के ऊपर आ गया हूँ किसी के। बोलता है, क्या बात है, कैसी टेक्निक है, मेरे को दिल के इधर ले आया नहीं, खुद के शरीर के दिल के ऊपर ही। फिर हम देखते हो उसके ऊपर एक सुनामी आने लग जाती है तो वो घबरा जाता है, बोले देख के खून की यानी सुनामी इतनी बड़ी उसके ऊपर आ रही होती है। और हम अगले पल ही देखते हैं वो यानी सुनामी आके चले जाते हैं और हमारा एमसी खून में जाता है। बोले कि ये तो एक यानी है ना नर्क की जैसा है कि एक बड़ी सी लड़की वो आके मेरे ऊपर यानी गिर गई और ये मेरी जो स्ट्रेंथ है इसको भी बढ़ा रही है। और फिर वो सोचने लगता है, क्या ये इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ये क्या हो। और जैसे वो बोलता है हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है। और हमें पता ही जब भी ऐसा कुछ होता है यानी पनौती लगनी होती है तभी हमारे एमसी को कुछ खतरनाक सा फील होता है। और हम देख पाते हैं एक बहुत बड़ी यानी एक साथ यानी 10-15 को सुनामी एक से बढ़कर एक यानी उसके ऊपर आ रही होती है। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी यानी बोलता है, बोले कि लग गए, अब तो गया मैं ख़त्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता। यानी वो खुद भी डर जाता है, एक सुनामी से तो बच जाता लेकिन इतनी सारी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है यानी जो ट्रेनिंग अरीना होता है ना वहाँ का, जहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते हैं सुबह सुबह का। और हम देख पाते हैं वहाँ पर जो ऑरेंज बाल वाला होता है वो भाग के कहीं जा रहा होता है और उसकी सांसें भी फूल रही होती है, लेकिन हमें उसके पीछे किसी परछाई दिखाई जाती है एक बंदे की जो कि उधर ही खड़ा होता है। और हम देख पाते हैं उसके पेट के पास यानी ना 2 जो खंजर नहीं होते उससे अटैक आता है 2 खंजरों का। और वो हैरान हो जाता है, बोले कि ये किसने किया। और हम देख पाते हैं वो बंदा ही होता है और बोलता है, बोले कि कहाँ जा रहे हो कचरे, बोले कि एक बार मेरे से बात तो करो, अपना चेहरा तो दिखाओ मुझे। और वो यानी फिर हम देखते हैं उसको दिखाया जाता है उस बंदे को जिसका चेहरा जिसके सिल्वर बाल होते हैं। और हम देख पाते हैं वो यानी हंस भी रहा होता है
और फिर वो बोलता है, बोले कि भाई मुझे ब्रदर लू के पास जाना है, मुझे यानी एक टास्क मिला है, तुम प्लीज़ मेरे लिए ये मुश्किल मत बढ़ाओ। बोले कि मुझे जान दो। लेकिन वो बोलता है सिल्वर वाला, बोले कि रुको तो सही। तभी हमें किसी को दिखा जाता है जो बोलता है रुक जाओ। और हमें उसको दिखाया जाता है जो यानी ना एक बंदा होता है जिसकी आंखों में चकोते बोलता है ऑरेंज बाल वालों से, बोले कि जो आपका टास्क आपको दिया ना वो मुझे दे दीजिए, मैं वो पूरा कर दूँगा। लगता है कल की फाइट के बाद हमारे जो ऑरेंज बाल वाली थी उसकी इज्जत बढ़ गई। तभी बोलता है, बोले कि प्लीज़ मुझे यानी है ना वो यानी एकदम से फैन हो जाता, बोलता है बोले कि मुझे दे दीजिए जो काम है। लेकिन हम देखते हैं उस बंदे को जो वापस अपना खंजर निकालता है, उस पर उस खंजर के आसपास है ना एक ब्लू कलर की फायर टाइप भी होती है, और वो है ना उसकी गर्दन पे रख देता। बोले कि ये तुम यानी मैं खड़ा हूँ उससे हायर, और तुम मुझे यानी इज्जत देने की जगह उसको इज्जत दे रहे हो उस कचरे को। और हम देख पाते हैं वो जो माहौल होता है वो ओकड़ हो जाता है, और वो ऑरेंज वाला होता है। बोले कि सीनियर से प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करे। और वो यानी गुस्से में उसके खंजर और उसके भी पसीना आ रहा था सामने लगे। तभी हमें ना एमसी को देखा जाता है, बोलता है ए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को पता है कि यहाँ जो ये सेक्ट है इसमें कब से इसे चल रहा है कि बड़े लोग यानी लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन अब से नहीं होगा। अब से इस जो बिहेवियर है इसे बदलना पड़ेगा, और मैं बदलूँगा इसे धीमे धीमे। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि पूरा खून में लथपथ होता है, और बोलता है क्या प्राइम डिसाइपल। और एक तो बोलता है क्या ये इसी कैसी हालत में। और हम देख ही पाते हैं यानी पूरा खून 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 होता है एमसी के ऊपर। तब वो झुक जाता है प्राइम डिसाइपल का सामने जो आता है ना, और वो ऑरेंज वाला बोले कि ब्रदर ये तुम्हारे बॉडी पे इतना सारा खून। तभी वो जाके अपनी जो क्लीनिंग की टेक्निक नहीं होती उसे ना चालू करने लग जाता है कि हमारा अंशल तो बोले कि भाई इसे साफ़ कर दे, अच्छा नहीं लग रहा। और हम देखते एकदम साफ़ करने का होता है। हाँ अब बोल क्या है, तुम ऐसे फाइट कर। और हमारा एमसी ने उसे बोलता था, बोले क्या अब मैं बताता हूँ तेरे को। और हम देखते हो गुस्से में बोलता है क्या अभी फाइट क्यों नहीं। और हम देखते हो वो खुद की पावर को यानी बढ़ाने लग जाता है, और उसके चेहरे पे भी कुछ यानी पीला पीला आने लग जाता है। और हम देखते हो उसके पंख निकल आते हैं, और हमें बताया जाता है वो यानी उसके पंख जो निकलते हैं ना उसके बाद वो एक बोलता है, बोले ये तो सीरियस हो गया। और फिर वो बंदा बोलता है जो नया आता, बोले कि तो गोल्डन स्केल्ड यानी है ना विंग सरपेंट है। लेकिन फिर हमारे चलते क्या यार एक और सरपेंट क्या है इनका, पहले भी एक सरपेंट था जिसे हमारा इनसे मार देता है डेमोनिक सेक्ट में। फिर सोचता है बोले कि एक और आ गया यहाँ पर। फिर हम देखते हो हमारा एमसी अटैक कर देता है और बोलता है, बोले कि अब तुम मरोगे, अब मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम प्राइम डिसाइबल अब नहीं रहोगे। लेकिन हम देखते हैं हमारा एमसी अपना एक पंच बना लेता, बोले कि अच्छा आ जा चल देख लेते कि इसमें कितनी ताकत है। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी बड़ा कॉन्फिडेंट भी होता है, और उसके एक पंच मार देता है। और हमें देख ही पाते हैं दोनों का पंच आपस में टकराता है, उसका डेगर और हमारे एमसी का पंच। और हमें दिखाया जाता है जो उसका ड्रेगर होता है वो यानी टूट जाता है, और हमारे एमसी की यानी खरोच भी नहीं आती हो आई होती है हाथ पर, जबकि उसका जो खंजर होता है वो टूट जाता है। बोलता है क्या ये कैसे हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। यानी वो भी हैरान हो जाता है एमसी की पावर को देख के। फिर हम देख पाते हैं वो बंदा यानी है ना पीछे हटते हुए बोलता है क्या मेरे को तो सबने बताया था बोले कि यानी मोर्टल फिजिक्स यानी कुछ एकदम कचरा है, फिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें हमारा एमसी का हाथ दिखाया जाता है जो कि यानी ना ब्लैक कलर का हो चुका होता है, और रेड कलर की पावर उसके हाथ से निकल रही होती है जो कि खतरनाक लुक दे रहा होता है। और हमें फिर एक घर का सीन दिखाया जाता है यानी एक बिल्डिंग का ही, जहाँ पे हम देखते हैं वही मास्टर को जो बोलता है, बोले कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन हो गई जानीन। तभी हम देखते हैं वो बोलता है हाँ आपका एक डिसेबल आपके सामने हाजिर है। तो बोलता है बोले कि वो यानी ने हमारे एमसी की बात कर रहा था, बोले कि वो है लाइब्रेरी में गया और उसने बहुत सारी किताबें ली जिसका नाम रिवॉल्विंग मून ऐसे यानी किताबें ली 108 कुछ। तो वो बोलता है अच्छा, बोले कि कोई नहीं, बोले कि लो लिए ना, बोले कि चलेगा। बोलता है ठीक है तुम बस उन पर ध्यान रखो। और वो आगे बताता है कि वो फाइटिंग भी कर रहा है किसी से। और हम देखते हैं वापस ही वो बोलता है तुम्हारी फिजिकल बॉडी के इतनी कमज़ोर होने के बाद भी तुम ऐसा कर सकते हो। तभी हमारा एमसी ने अपनी ताकत को शो करता, बोले कि मैंने कल्टीवेट करना चालू कर दिया। तभी हमें बताया जाता है बोले कि यानी ना ब्लड कल्टीवेशन टाइप की होता है जिससे कि ना बॉडी का जो ब्लड होता है ना वो ताकत बढ़ा देता है जो अपने फिजिक्स होती है उसकी बॉडी की। तभी हमारा एमसी शो हो जाता है, बोले कि वाह अब मुझे लग रहा है बोले कि मेरा जो डिफेंस और ताकत है वो बढ़ चुकी है। और वो खुद का हाथ को ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं सामने वाला वो कुछ करने लग जाता है अपने डेगर पे, यानी अपनी स्किल का यूज़ करने लग जाता है एक और।
और हम देख पाते हैं वो बोलता है बोले कि अब तुम वापस आओ, अब तो तुम मर जाओगे, और बड़ा कॉन्फिडेंट भी होता है। और हम देख पाते हैं वो हमारे एमसी को चैलेंज कर देता है, तभी वो वापस हम आउट होते बोलता है बोले कि क्या हुआ अगर तुमने तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं, तुम्हारे पास एक डिसएडवांटेज है। तो ये सामने देखता है तो एमसी गायब हो जाता है। बोले कि ये कहाँ गया, अभी तो यहाँ पे था, और वो उसे देखने लग जाता है, बोले कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी कहीं और नहीं बल्कि उसके पीछे से एक मुक्का मार देता है उसके, बोले कि ले अब तुम मर। और हम देख पाते हैं हमारे एमसी को देखा जाता है, बोलता है कि क्या बात है, बोले कि थे इतना ताकत इसमें इसमें यानी ताकत तो है, इसमें मेरा पंच ले। और वो बोल रहा था क्या तुमने ये कैसे करा, बोले कि ये क्या है। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी हवा में उड़ रहा होता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे आने में बहुत सारी कुछ मक्खी टाइप या कुछ होता है जिससे उसके पंख बन जाते हैं। वो फिर बताया जाता है, बोले कि जो ये टेक्निक थी, बोले कि ज़्यादा यानी अच्छी, इससे तुम उड़ भी सकते हो। जब ये सब वो दोनों देखते हैं वो भी रहने देते, बोले कि क्या बात है, बोले कि जो सीनियर बता रहे उन्होंने उड़ना सीख लिया। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मेरे को बड़ी मेहनत लगती है। तो इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और इसका नया एपिसोड भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और अब मैं बड़े बड़े एपिसोड लाने की कोशिश करूँगा 10 मिनट से ज़्यादा के। तो थैंक यू वॉचिंग के लिए।